आज मैं बनाऊंगी दिवाली स्पेशल बहुत ही टेस्टी खस्ता और खाने में एकदम सॉफ्ट भावनगरी गाठिया, जो बनाने में बहुत आसान है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका गाठिया भी एकदम फरसान वाले की दुकान के जैसे ही ऊपर से एकदम वाइट खस्ता और सॉफ्ट बनेंगे। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। भावनगरी गाठिया बनाने के लिए पहले हम एक लिक्विड मिक्सचर तैयार करेंगे। तो ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ 1/4 कप ऑयल लिया है, साथ में हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ ऑयल से डबल पानी लिया है। जनरली ऑयल और पानी सेम प्रोपोर्शन में लेकर बनाया जाता है, पर वो गाठिया ऑयली बनते हैं तो ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून पापड़ खार ऐड करेंगे। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो फाफड़ा बनाने वाला सोडा भी आप 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हो, और वो भी नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो। अब सब हम इस तरह ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे और ये मिक्सचर हम 30 to 40 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे ये मिक्सचर देखिए इस तरह थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो इतने टाइम हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और खलबटे में 1 टीस्पून काली मिर्च को हम दरदरा कूटेंगे। हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना है, देखिए इस तरह हम थोड़ा दरदरा रखेंगे। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे और एक परात में हम 2 कप भरकर बेसन ले लेंगे और छन्नी से छान लेंगे। तो बेसन अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ मैंने 2 कप बेसन को छान लिया है और 2 कप भरकर लिया था। अब इसमें जो हमने काली मिर्च को कूट कर रखा था वो ऐड कर देंगे और आधी टीस्पून दरदरा कूटा हुआ अजवाइन ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और सारे मसाले हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने लिक्विड मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और ये मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटे का और लिक्विड मिक्सचर का प्रोपोर्शन एकदम प्रॉपर है। तो आटा भी हमें एकदम कप भरकर लेना है और ये मैंने 200 ml वाला कप का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ हमने सारा लिक्विड मिक्सचर आटे में ऐड कर दिया है और आटा बांधकर तैयार है। इस तरह हम मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो ये गाठिया बनाने के लिए एकदम परफेक्ट आटा नहीं है, तो अब हम इसमें से थोड़ा आटा साइड में ले लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। वैसे गाठिया जारा में घिस कर बनाया जाता है, पर वो जारा सबके पास नहीं होता है, तो इस तरह की ग्रेटर से भी आप बना सकते हो। तो ग्रेटर को हम पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रेटर को हमें दोनों बाजू से ऑयल से ग्रीस कर देना है, जिससे आटा ज़्यादा चिपकेगा नहीं और बनाने में आसान रहेगा। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और इस तरह का साँचा सबके पास होता है, तो हम इस तरह की गाठिया की जाली अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे और साँचे को भी ऑयल से ग्रीस करके साइड में रख देंगे। अब जो आटा हमने साइड में रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और अच्छे से मस लेंगे। तो आटे को हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह अच्छे से मसलना है, जिससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा, जिससे गाठिया हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बैच में जितना गाठिया बनाना है उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाएंगे और अच्छे से मसल कर फिर बनाएंगे। तो देखिए आटे का कलर भी चेंज हो गया है। अब फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा आटा ऑयल में डालकर चेक कर लेंगे। तो इस तरह ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए और जब हम गाठिया इस तरह घिसेंगे तब गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और ग्रेटर को भी हम मीडियम हाइट पर रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं तो ऑयल के छींटे उड़ेंगे और नीचे रखेंगे तो स्टीम की वजह से हमें गर्म लगेगा। तो देखिए इस तरह गाठिया ऑयल में डालने के बाद पलट पलट कर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये गाठिया फ्राई हो चुके हैं। अब दूसरे आटे को भी हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और अच्छे से मसल कर एकदम आटे को सॉफ्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे मसलते जाएंगे वैसे आटे का कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा वाइट हो जाएगा, और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अब आटे को हम साँचे में भर देंगे। तो आप चाहो तो ग्रेटर से भी बना सकते हो या फिर साँचे में भरकर भी गाठिया बना सकते हो। तो साँचा सबके पास होता है तो वो एकदम आसान तरीका है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इस तरह साँचे को गोल गोल घुमाएंगे और गाठिया को हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो देखिए सारा गाठिया ऑयल में डालने के बाद 30 to 40 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे और फिर गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और
पलट पलट कर हम फ्राई करेंगे। तो जैसे हम गाठिया ऑयल में डालेंगे वैसे ही गाठिया थोड़े फूल जाएंगे। अब हमें मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो एक बैच 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगा और गाठिया लाल होने तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद प्रॉपर हो जाएंगे। क्योंकि ये जब निकालेंगे तब आपको नरम लगेगा, पर ठंडा होने के बाद एकदम प्रॉपर हो जाएंगे। तो हमें लाल होने तक फ्राई नहीं करना है। तो देखिए एकदम वाइट गाठिया बनकर तैयार है। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो इतने आटे में से हम 3 से 4 बैच में फ्राई करेंगे। गाठिया को आप दिवाली पर तो बनाइए, पर आप जब चाहो तब पूरे साल भर में भी कभी भी बना सकते हो। और ये गाठिया को आप सुबह में ब्रेकफास्ट में चाय के साथ या फिर इवनिंग में चाय के साथ भी खा सकते हो। और ये गाठिया को आप महीने तक भी स्टोर कर कर रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया है और गाठिया का कलर देखकर ही पता चल जाता है कि गाठिया कितने अच्छे बने हैं। तो देखिए सारा गाठिया फ्राई कर लिया है और मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ऊपर से खस्ता और खाने में एकदम सॉफ्ट गाठिया बनकर तैयार है। तो इसे आप इस दिवाली पर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।